आई थिंक इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि चीन और पाकिस्तान की बात करें, वो पाकिस्तान के माशी मसाइल हों, आपके कोर इंटरेस्ट हों, तो हमेशा पाकिस्तान चीन की तरफ देखता है। और चीन के ये दौरा इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद जो अदरवाइज़ बजट भी इतना डिले ना होता, प्राइम मिनिस्टर के विज़िट की वजह से जो बजट आना है उसको भी डिले करना पड़ रहा है। अभी तक की जो आउटकम आई है, जो मुलाकातें हुई हैं और जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं, हाउ डू यू सी इट कि क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसी के मुताबिक है? क्योंकि बहुत सी डिटेल्स अभी ऑफ कोर्स आना बाकी भी हैं, बट अभी तक की डिटेल्स क्या शो कर रही हैं? देखिए, दौरे से जाने से पहले मेरे कुछ जो आला पाकिस्तानी हुकाम थे उनसे मुलाकातें हुई थी और एक इजलास भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने भी शिरकत की और जो सीनियर पाकिस्तानी कैबिनेट मेंबर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी एक मुलाकात, उनकी एक इंटरनल मुलाकात थी। उसमें कुछ जो बेंचमार्क्स थे पाकिस्तान इंटरनली अपने लिए रखे हुए थे कि कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अगर वो हो जाएं तो पाकिस्तान के दौरे को आप कामयाब समझेंगे। ओवरऑल तो अगर आप देखें एक बड़ा ही एक पॉजिटिव एक सेंटीमेंट आ रहा है। 32 उन्होंने मुफाहमती याददाश्तें साइन की हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है सबसे बड़ा, जो जिसमें जो चीन का भी और पाकिस्तान का भी इस वक्त फोकस ये है कि जो निजी शोबा है उसके दरमियान जो ताउन को फ़रोग दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फेज़ 1 होनी थी हो गई और फेज़ 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में अभी उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, जिसमें IMF का एक प्रोग्राम पहले वाला भी था और आइंदा आने वाला जो IMF का प्रोग्राम है वो भी उसमें एक इशू होगा। तो एक पॉजिटिविटी तो आपको एक लगती है कि चूँकि 32 मुआहदे हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा 10 जो MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते जो MOUs होते हैं। 10 तो सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में, 4 एनर्जी के शोबे में, 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 6 फार्मास्यूटिकल के शोबे में, 2 ऑटोमोबाइल के शोबे में, एक ऑप्टिकल फाइबर के प्रोजेक्ट के लेटर ऑफ इंटेंट एक्सचेंज, ये सारा निजी शोबे का था। जो गवर्नमेंट के जो 23 उसमें उनके जो डील्स हुई हैं, जिसमें जो एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो सिर्फ 3 है। बाकी कुछ 7-8 जो हैं वो इनके हैं, उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेटर ऑफ इंटेंट है, कुछ लेटर ऑफ एक्सचेंज है, कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। बट जो गवर्नमेंट के बेंचमार्क्स थे, जो आप पूछ रहे हैं कि कामयाबी या नाकामी क्या होती, अगर तो 4 चीज़ें हो गई हैं इस दौरे में तो समझें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कामयाब रहा है। अगर वो 4 में से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो मिक्स रिजल्ट अगर आप कहेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कामयाब नहीं हुआ। 4 चीज़ें जो पाकिस्तान ने टारगेट की थी, नंबर 1 जो $6.7 अरब का मेन लाइन 1 का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान रेलवेज़ का, उसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि बिडिंग डेट उसको मिल जाए या उसकी कमर्शियल एग्रीमेंट कोई साइन हो जाए। एक तो हमारी ये पहली प्रायोरिटी ये थी। नंबर 2 पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश थी दोनों मंसूबों के ऊपर कुछ डेट्स मिल जाएं, कुछ एग्रीमेंट हो जाए। और जो चौथी चीज़ है वो कराकोरम हाईवे जो है, उसके हवाले से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर डेवलपमेंट हो जाए। अदर दैन दैट जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें हम कोई $60 करोड़ का एक कमर्शियल लोन लेना चाह रहे थे। ये हमारे अपने इंटरनल बेंचमार्क्स थे। तो अभी जो एक लिस्ट सामने इब्तदाई आई है, जो 23 एग्रीमेंट्स और MOUs जो साइन हुए अभी तक और जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, उसमें कामरान मुझे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट जो है, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे एक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो गया। हालांकि ये वाला जो प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीन जाने से पहले तकरीबन 2 दिन पहले इन्होंने $2 अरब का ये प्रोजेक्ट एक अप्रूव किया था। थाकोट रायकोट एक सेक्शन है कराकोरम हाईवे का जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जो बाकी रोड है ओवर 800 किलोमीटर का उसका। तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन जो है वो उसका तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो मुझे इन मुआहिदों में अभी तक नज़र नहीं आ रही, और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी ऑफ कोर्स आना है, तो उससे भी थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन उसमें एक और जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब पब्लिकली तो आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन की अगर हम बात करें तो ना चीन का ये तर्ज अमल है कि अगर कोई उनको इश्यूज़ हैं भी तो उस पर पब्लिकली कोई अपने कंसर्न शो करेंगे, हमेशा प्राइवेटली वो चीज़ें कहती हैं। 2 इशू रिसेंटली और रिसेंट मंथ्स में हमने देखा कि इमर्ज हुए। एक तो जो चाइनीज़ कंपनीज़ ने जो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाए हैं, जो पैसे पाकिस्तान ने अदा करने हैं वो 500 अरब रुपए से ज़्यादा के हो चुके हैं। फिर दूसरा जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी वाला मामला है, अगेन वो एक बहुत सीरियस कंसर्न है फॉर द चाइनीज़ लीडरशिप और चाइना के लिए।
अब आप ही की स्टोरी थी कि इस दौरे पर जाने से पहले जो ख़ास करके जो चाइनीज़ कंपनीज़ के पावर प्लांट्स हैं जो पाकिस्तान ने पैसे उनके देने हैं, तो एक कोशिश की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि ताकि जब उस दौरे पर जाएं तो कम से कम जो चाइनीज़ लीडरशिप है वो दोबारा ये इशू रेज़ ना करे, तो एक राह हमवार हो सके ताकि हम जो उनसे बातें मनवाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान की एफर्ट डू यू थिंक कि कामयाब होगी? चाइनीज़ वुड बी हैप्पी दैट एटलीस्ट के चलें कुछ पैसे तो हम उनको जो हमने देने थे वो वापस लौटा रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक पाकिस्तान ने चीन को जो अदायगियाँ करनी थी, जो बिजली पाकिस्तान ने चीनी कारखानों से ख़रीदी हुई और उनकी अदायगियाँ नहीं की, वो 1.8 अरब डॉलर या तकरीबन 506 अरब रुपया था। जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब चीन गए थे चंद दिन पहले, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट की थी कि कम से कम पाकिस्तान 200 अरब रुपया जो चीनी कारखानों का है वो जुलाई के आखिर तक क्लियर कर देगा। तो उस पर जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वापस आए, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों से भी जो डिस्कशन हुई, तो उसके बाद एक चीज़ एटलीस्ट ये तय पाई कि पाकिस्तान इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। यही वजह है कि चाइना जाने से पहले जो वजारत ख़जाना ने 225 अरब रुपए की जो सब्सिडीज बजटेड थी वो वजारत जो एनर्जी की हमारी मिनिस्ट्री है उसको रिलीज़ की, और एक डिज़ायर ये थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी ये बारहा कहा गया कि इस 225 अरब रुपए में से कम कोई 150 अरब रुपया चीनी कारखानों को अदायगियाँ कर दी जाएं। लेकिन जो मेरी इतला थी उसके मुताबिक सिर्फ 70 अरब रुपया उनको अदा किया गया था। एक तो ये चीज़ कोशिश हुई है कि अब चले अभी 70 अरब हो गया, बाकी इनकी ख्वाहिश है कुछ अभी जून में भी जो बजटेड सब्सिडीज अगर उसमें से कुछ पैसा निकल आए और फिर जुलाई में भी अगर ये पैसे दे दें तो इनका प्लान है कि कम से कम इसको 300 अरब रुपए के आसपास लेके आ जाए। यही वजह है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जब चीन जाने से पहले पाकिस्तान ने हुकाम की मुलाकात हुई चाइनीज़ अथॉरिटी से, तो चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये एडवाइस किया गया कि जो 2 नए प्रोजेक्ट्स आप करने चाह रहे हैं, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आज़ाद पतन, जो कि दोनों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में है, तो ये प्रोजेक्ट इस पर आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं, क्योंकि अभी जो एनर्जी के जो सूरत हाल है पाकिस्तान की फाइनेंशियली जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो वायबल नहीं है। पहले ही आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स इस साल तकरीबन 2100 अरब रुपए के करीब है, जो अगले साल अब कहा जा रहा है कि 2800 अरब रुपए की आइडल कैपेसिटी पेमेंट होगी। बिजली पाकिस्तान बनाने की पोजीशन में है लेकिन बना इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके नुकसान हैं, तो बिजली हम बनाते नहीं और कारखानों को अदायगियाँ किए जा रहे हैं बगैर बिजली लिए हुए। तो इस सारी सूरत हाल में 1800 मेगावाट के 2 और पावर प्लांट्स को ऐड करना कोई इतना वायबल ऑप्शन नहीं थी। ये वजह कि मुझे ये जो 23 जो एक एग्रीमेंट्स की और एमओयूज की लिस्ट रिलीज हुई उसमें ये दोनों मुआहदे नजर नहीं आ रहे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में हो तो आई कैन नॉट से। एक और जो चीज़ ML1 का भी है उस पर भी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं चाइनीज़ हुकाम की तरफ से पाकिस्तान को ये एडवाइस थी कि आप इस पर प्रोजेक्ट करें लेकिन इसको आप टुकड़ों में करें, यकदम 6.7 अरब डॉलर आप नहीं ले सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो चाइनीज़ हुकाम ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कहा था दौरे से पहले कि इसका जो कराची हैदराबाद का जो सेक्शन है उसको आप कर लीजिए और उसके इनिशियली कर लीजिए, बाकी फिर आगे आप करते जाइएगा। उसकी कॉस्ट को 1 अरब डॉलर की है, वो भी बहरहाल अब इस पर देखते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट। आई थिंक बिकॉज चाइनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड के जो CPEC हो या चीन पाकिस्तान जो भी कोऑपरेशन है या चाइना जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान को कर्जे दे रहा है, तो उस पर जो उनके एडवर्सरीज हैं बड़ी क्लोज नजर है एंड थ्रू IMF भी बड़ा क्लोजली वो स्क्रूटनाइज करते हैं। तो प्रोबेबली ये भी एक रीज़न है। अब इस जो 23 मुआहदों की या MOUs की आप बात करें उसमें एक जो इंटरेस्टिंग जो पहलू है जो पाकिस्तान का भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन, उसकी मोडेलिटी इन द CPEC। यस, अब क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में भी मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि इवन जब जुलाई 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आर्मी चीफ भी गए, वो वाशिंगटन गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि जी अमेरिका भी CPEC के अंदर आके इन्वेस्ट करे। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका और चीन की इस वक्त जो आपस में आपको पता है कि कॉन्फ्रंटेशन है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो चीन जो है हमेशा से माजी में तो ये कहता रहा कि CPEC जो है एसेंशली इट रिमेन्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट, अब इसमें किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन है, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों की ख्वाहिश है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में कायम होने हैं उसमें कोई और दूसरे ममालिक भी सरमायाकारी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी रोड की कनेक्टिविटी है, अगर चीन से एक रोड चल रहा है और पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान से फिर आगे वो अफगानिस्तान भी जा सकता है, तो इसके कुछ मोडेलिटीज़, कुछ तरीक़ेकार, कुछ फ्रेमवर्क तय होना था।
मैंने जो चीज़ें देखी वो ड्राफ्ट थी, वो हतमी नहीं थी। जो ड्राफ्ट चीज़ें थी उसमें इस किस्म की उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको तो वेलकम किया गया, ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ अगेन, बट उसमें उसको कोई सह फरीकी अरेंजमेंट नहीं बनाया जा रहा सीपेक को। ये हमेशा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही रहेगा, जो ड्राफ्ट की हद तक चीज़ें थी। मतलब इसका ये कि जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है सीपेक की, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो चीन और पाकिस्तान के पास रहेगी, तीसरे मुल्क के पास नहीं जाएगी। इसी तरीके से जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, 13 के करीब हैं सीपैक के, उन वर्किंग ग्रुप्स की अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, डिस्कशन है, वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है कि हाँ, अगर किसी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल आता है तो वो JWG में, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में डिस्कस होगा, फिर उसको JCC अप्रूव कर सकती है। वो एक मैकेनिज्म उससे रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो MOUs है, एग्रीमेंट्स हैं, वो हम चंद एक हाईलाइट कर देते हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर जा रहा है वजीर आजम के चीन के दौरे का, जिसमें जो 3 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें एक फिल्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, फिर एक MOU हुआ है बिटवीन PTV एंड चाइना मीडिया ग्रुप। इसके साथ ही मोडालिटीज़ की अभी हम बात करते हैं। मोडालिटीज़ के हवाले से जो थर्ड पार्टी की पार्टिसिपेशन है वो तय पा गई है बिटवीन चीन एंड पाकिस्तान। और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट, ये पाकिस्तान का एक बेंचमार्क था सक्सेस का, ये अचीव हुआ है। इसके साथ ही कुछ MOUs साइन हुए हैं फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए। ये वो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सीपेक में शामिल कर लिए जाए। इसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी के MOU, इसमें डेरा इस्माइल खान जोब रोड है एक, फिर मीरपुर मुजफ्फराबाद मंगला रोड है, इसके अलावा एक फिजिबिलिटी स्टडी है बाबू साइड टॉप की टनल की। ये अगर टनल बन जाती है बाबू साइड टॉप में तो उसकी वजह से ये जो रास्ता बंद हो जाता है मौसम सरमा में, वो खुला रहेगा। इसके ऊपर भी एक MOU साइन हुआ है, होपफुली कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए। इंपॉर्टेंटली एक MOU साइन ऑन फिजिबिलिटी स्टडी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कराची हैदराबाद मोटरवे। ये जो एक मोटरवे का जो एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के, जिसमें अभी भी एक मिसिंग लिंक है, वो कराची हैदराबाद पहले बना हुआ, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश थी हैदराबाद सखर की, उसके ऊपर अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट है। एक और जो चीज़ है वो एक्शन प्लान एक तय हुआ है, जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एक्शन प्लान भी तय हो गया। एग्रीकल्चर के शोबे में तावन के लिए भी एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और एक मिनट साइन हुए, जो 7th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हुई थी, उसके मिनट साइन हुए हैं। और इसके अलावा कुछ और इससे रिलेटेड MOU। बट जो अहम चीज़ है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान को तमाम वो माहिदे जो पहले ही पाकिस्तान साइन कर चुका है चीन के साथ, उसके ऊपर अमल दरामद करना है। और इस जो दौरा था पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, उसके दौरान जो भी चीज़ें तय हुई हैं चीन के साथ, पाकिस्तान को अब चाहिए कि उनके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें।